नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह चैप्टर सेकंड चल रहा है मैथ्स का, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक तो मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे का टाइप 7 से आज स्टार्ट करूँगा। जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, तभी मेरे को इंटरेस्ट आएगा थोड़ा पढ़ाने में। अभी ये वीडियो रात के मैं 1 बजे बना रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आपको बहुत मज़ेदार छोटा छोटा एक एक लाइन का ट्रिक बताऊँगा बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 7 से। टाइप 7 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या लिखा है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करना था। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर 1116 अधिक आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखिए, इसको समझिए, फिर मैं छोटा सा इसका ट्रिक दूंगा बनाने के लिए। इजीली बन जाएगा टाइप 7 का सब क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी एक संख्या, माना कि वो संख्या x है। ये मैं क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। उसको एक्चुअल में करना था 12 से गुणा, ठीक है। तो कितना था, 12x आता, लेकिन उसने कर दिया क्या, 21 से गुणा। तो क्या हो गया, 21x आ गया। जो 12x आना था और 21x आना था, मतलब इन दोनों में एक डिफरेंस आ गया, क्योंकि करना था अपने को 12 से गुणा, लेकिन वो कर दिया गलती से उसने 21 से गुणा, ठीक है, वो विद्यार्थी जो था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 21 है और ये 12 है, ठीक है, ये जो 21 है वो 12 है और 12 है, तो बड़ा कौन सा इसमें, 21x। तो 21x और ये जो ये गलती से किया, वो गलती से किया, ये वाला आंसर लाया, ठीक ना। 21 का गुणा x से करके गलती से वो आंसर लाया। और यह जो 12x था वह सही रहता अगर ऐसे गुणा करता तो, लेकिन कंफ्यूजन में वह 12 को 21 समझ लिया, ठीक है, इस कारण उसका आंसर गलत आया। तो ये जो 12x से जो आंसर आना था, वह आंसर जो आया अभी गलती किया, वह कितना अधिक आया, 1116। मतलब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1116, ठीक है। ये तो सिंपल सा हुआ, इस मेथड से भी बनाइए। चलिए इन दोनों को घटा दीजिए, तो 9x इक्वल टू 1116। इस 21x में इस 12x को घटाया तो 9x इक्वल टू 1116। चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 1116 डिवाइडेड 9। चलिए इसको भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौको 36। तो संख्या क्या थी, वो x थी। संख्या क्या थी, x, और x का वैल्यू कितना है, 124। ये आपका आंसर था, ठीक है, ये आपका आंसर था। समझ में आया। चलिए एक बार और समझा देता हूँ कि एक संख्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, ये x माना। उसको एक्चुअल में हम लोग को गुणा किससे करना था, इस 12 से करना था। तो 12 से हम लोग गुणा कर दिए, तो जो आंसर आता 12 से गुणा करने के बाद उस संख्या का, वो क्या आता, 12x। ये जो मैं निकाला 12x आया। लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या को त्रुटिवश, मतलब गलती से उस संख्या को किससे गुणा कर दी, 21 से। तो ये वाला जो था वो सही करना था और ये कर दिया गलती से। तो क्या किया, x का गुणा इस 21 से किया, तो क्या आ जाएगा, 21x, ठीक है, इस 21x आ गया। और कहने का मतलब अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर, मतलब 21x से जो गुणा किया उसके द्वारा प्राप्त उत्तर जो था 21x से गुणा करने के बाद, ये जो 12x जो आया था अपना, 12x से कितना अधिक है, 1116 अधिक है। मतलब 21x और 12x का माइनस करेंगे हम लोग तो 1116 आएगा, ठीक ना। इतने का डिफरेंस आ रहा है, ये बोल रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली इसको कर दिया, 9x आया, 1116। यहाँ पे 9x इक्वल टू 1116, x का वैल्यू निकालूंगा तो 9 नीचे जाएगा, 9 ले लिए तो 124। मतलब x का वैल्यू कितना था, 124। इसको चलिए वो चीज़ कर लेते हैं, मतलब एक बोले तो सही है कि नहीं अपना आंसर, वह चेक कर लेते हैं। तो चलिए x का वैल्यू कितना था, 124। उसको करना क्या था, 12 से गुणा। ये क्या हो गया,
सही ऐसे करते, सही अगर गुणा करते तो 12 को गुणा 124 से करते तो कितना आ जाता, 1224 40 और 248 कितना हो जाएगा, 1488। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया गलती से, इस 124 का गुणा किससे कर दिया, 21 से, तो कितना आ जाएगा, 21 चौके 84 का 4 हाथ में 8, 21 दूनी 42 और 8 50 के 0 हाथ में 5, 21 एकम 21 5 26, 2604। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1116 आना चाहिए। करके देख लीजिए, आ जाएगा 2604 माइनस 1488, 14 में से 6 फिर 1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, मतलब ये सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, 124। ये तो था थोड़ा लंबा ट्रिक। चलिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता, इजी ट्रिक बता देता। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि त्रुटिवश इससे गुणा किया तो इससे इतना अधिक हो गया, इतना कम हो गया, ठीक ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला। आप उस फॉर्मूले में सिंपली पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे संख्या निकालना अपने को, संख्या क्या थी, तो इसका सिंपली सा ट्रिक क्या ले लीजिए आप, अधिक या कम, अधिक या कम डिवाइडेड गुणकों का अंतर, अधिक या कम डिवाइडेड गुणकों का अंतर। अधिक या कम मतलब क्या होता है, देखिए कितना अधिक आ रहा है, 1116, 1116 मतलब अधिक आ रहा है तो अधिक, या फिर 1116 कम आ रहा है, अगर लिखा रहता अधिक की जगह में कम लिखा रहता तो भी हम लोग 1116 को लेते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मतलब फॉर्मूला में क्या दिया हूँ, अधिक या कम। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1116, और गुणकों का अंतर मतलब एक है 21, 21 से गुणा कर किया गलती से, और सही क्या करना था, 12 से। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 1116 भागे 9 तब भी 124 आ गया। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है टाइप 7 के सभी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते। कितना अधिक आ रहा है, 60। ऊपर वाला अधिक या कम वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर क्या रहेगा, 60, क्योंकि 60 अधिक आ रहा है, और नीचे क्या है, गुणकों का अंतर कितना हो गया, मतलब 18, और ये माइनस ये 8, कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड 10, ये कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर 6। सिंपली दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। एक विद्यार्थी को किसी भिन्न संख्या को 52 से गुणा करना था, एक भिन्न संख्या है उसको 52 से गुणा करना था। अब यहाँ पे देखिए भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या की बात की है तो आंसर भी भिन्न संख्या आएगा। भिन्न संख्या मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था, भिन्न संख्या परिमेय संख्या क्या होता है। तो भिन्न संख्या मतलब क्या होता है, अंश और हर रहेंगे उसमें, अंश और हर रहेंगे, तो ये भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी भिन्न संख्या के रूप में आएगा। तो चलिए कितना अधिक था, सिंपल फॉर्मूला पुट किए, 36 अधिक था, ऊपर ले लिया 36, नीचे क्या होगा, गुणकों का अंतर, तो 52 माइनस, और ये 25, दो गुणक हो गए। ठीक है, 52 माइनस 25 मतलब गुणक तो हमारे पास एक 52 है, क्योंकि 52 से गुणा कर रहे हैं, और दूसरा 25 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए गुणकों का अंतर। तो पहला गुणक 52, दूसरा गुणक 25, इन दोनों का अंतर। और अधिक या कम को क्या लेते हैं, अंश में लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, 36 बटा, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आता है, 27। 3 से जाएगा क्या, हाँ 3, ऊपर भी 3 से जाएगा तो आ जाएगा 12, और सिंप्लीफाई कर ले दिया, और नीचे आ गया 9, और सिंप्लीफाई करना है तो 12 बटा 9 को फिर से 3 से कर दीजिए तो 4, और नीचे 3 से काटिएगा तो आ जाएगा 3, तो 4 बटा 3, ये आपका आंसर है। भिन्न के रूप में आ गया क्योंकि इसका अंश भी है और हर भी है। ठीक है, एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, देखिए एक एक लाइन में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रिक दूंगा, बस आप जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करवा दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, उन लोग से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपके दोस्त यार जितने भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक दीजिए, व्यू दीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ ही सकते हैं मेरे से। बिल्कुल ऐसी एक एक लाइन का ट्रिक दूंगा मैं, जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, आपसे सभी टाइप के क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। कितना निकालना था, 3/14। उस विद्यार्थी ने इस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। ठीक है, जब भी भिन्न ज्ञात करना है, 3/14 ज्ञात करना है, जैसे कि कोई संख्या रहती है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा।
संख्या रहता है x रहता है, उसका मैं बोलूँ कि 3/14 ज्ञात कर, तो क्या करेंगे, सिंपली x गुणे 3/14 यही करना पड़ता है अपने को। इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो मतलब सिंपली अपने को गुणा भी करना पड़ता था। इसके पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा जो टाइप 7 के पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में भी हम लोग x से गुणा ही कर रहे थे। तो गुणक हम लोग क्या मानेंगे, इसमें गुणक क्या क्या होगा, 3/14 एक गुणक होगा ये वाला, और एक गुणक जो होता है ये 3/4, ये 2 गुणक हो गए। और कितना अधिक या कम आया, तो 150। तो अधिक या 150, अधिक या कम को ऊपर लेते हैं तो 150 अंश में आ जाएगा। और गुणकों का अंतर, तो गुणक का अंतर क्या होगा, 3/4। यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, क्योंकि इस 3 का हम लोग सिर्फ 4 भाग कर रहे हैं और इस 3 में हम लोग 14 भाग कर रहे हैं, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़े वाले टर्म को पहले लीजिएगा, नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले टर्म को भी पहले लेते हैं। तो माइनस में अगर आता है तो उसको प्लस में लेके ही आपको आंसर निकालना है, ठीक है, आंसर लेना है। तो 3/14 हो गया, 3/4 और 3/14, 150 तो ऊपर, 3/4 माइनस 3/14 यही था। चलिए 150 फिर से नीचे ले लेता, इस 4 और 14 का क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम। कितना आएगा, 4 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 28, ठीक है। एलसीएम नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम नहीं निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणे 14 कर दीजिए आप, इस 4 और ये नीचे वाला ये 14 इसका गुणा कर दीजिए। सिंपली इस 14 को इधर गुणा कर दिए तो 14 × 3 हो गया, माइनस सिंपली इस 4 को गुणा इधर कर दिए तो 4 × 3 हो गया, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली नीचे वाला टर्म को कभी भी रहता है ऐसे कोई भी भिन्न रहेगा, जैसे 3/4 माइनस 3/14 निकालना है आपको। सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस 4 और 14 को आप गुणा कर दीजिए नीचे वाले टर्म को। 14 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 × 14 हो जाएगा, माइनस इस 4 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा। 14 × 42, इसको सॉल्व करने पे, माइनस इसको सॉल्व करने पे 12 और इसको सॉल्व करने पे 14 चौको 56। सिंपली ये कितना आ गया, 30/56, ठीक है। तो 150, ये वाला ऊपर वाला टर्म 150, नीचे ये कितना आ जाएगा, सेम 42, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये 42 ये 12 और नीचे का 56 और सॉल्व कर दीजिए तो 150, ये हो जाएगा 30/56, ठीक है। चलिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं एक बार, नीचे वाले टर्म को तो 15 और ये 28, ठीक है। तो 150/15/28 यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग मानते क्या 1, ठीक है। तो 150/15 यही रहेगा, और ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये गुणे में हो जाएगा और ये 1 ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे 28 आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं सही हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। चलिए नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये एक्चुअल में ऊपर जब शिफ्ट होगा तो ये 1 नीचे रहेगा, 150/15 तो हुआ गुणे, ये जब ऊपर शिफ्ट होगा ये वाला टर्म तो 28 ऊपर ही रहेगा डिवाइडेड 1, इसको भाग कर दे दीजिए 150 से, तो 15 10 में 150, 10 आ गया ऊपर, तो 10 × 28 ऊपर आ गया बटा 1, तो ये आ जाएगा 280/1 या फिर 280 बोलें, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, ये वाला टर्म कैसे लाया समझ में आया ना, 10। तो सिंपली यार ये 150/15 है, इस 150 को मैं 15 से भाग दूंगा तो भागफल कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना, ये 10, तो ये 10 ऊपर बचा, अब बचा ये 28 और डिवाइडेड 1, ठीक है, डिवाइडेड 1 तो कितना आ जाएगा 280, 10 × 28 करूँ तो 280/1 या फिर इसको 280 लिखूँ, ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपली था, सिंपली इस मेथड से सब बनाना है आपको। देखिए 99 कम था और 2 गुणक दिए हैं 33 और 22, सिंपली वही मेथड है, ठीक ना। 150 अधिक है, 5/18, 5/8 दिया ही है 2 गुणक, बस यही मेथड से सभी के सभी क्वेश्चन बनेंगे। 7वां भी यही बनेगा, 8वां भी यही बनेगा, ठीक है। चलिए
टाइप 7 के क्वेश्चन आपसे तो बन जाएंगे, ठीक है ना। सिंपली उस फॉर्मूला में रखिएगा, जो फॉर्मूला मैंने दिया था उसको कॉपी में अपने नोट्स भी कर लीजिए। बिल्कुल इसी टाइप का फॉर्मूला से सबको पढ़ाऊँगा मैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 8 का। किसका? टाइप 8 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या गया है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों के स्थान उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक जाती है। मूल संख्या क्या होगी? कहने का मतलब 2 अंकों की बनी संख्या, मान के चलिए 15 है, तो 2 अंकों की एक संख्या है 15। कहने का मतलब इसका पहला डिजिट और दूसरा डिजिट ये कितना हो जाता है? 6। दोनों का जोड़ 6। लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी है उसके दोनों डिजिट, पहला डिजिट और दूसरे डिजिट को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 10, ठीक है ना। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए है, ठीक ना, समझाने के लिए वाला बता रहा हूँ। जैसे 2 डिजिट का संख्या 15, बोला क्या है क्वेश्चन में कि उसके पहला डिजिट और दूसरे डिजिट को जोड़ने पे इसमें तो 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसमें 10 आना चाहिए। जब अंकों का स्थान उलट दिया जाए, मतलब अंकों का स्थान उलट दें, मतलब ये जो 5 था, ये जो 5 था इकाई में था, इसको दाहिनी में ले लूँ, और ये जो 1 है दाहिनी में था उसको इकाई में ले लूँ। मतलब 15 को मैं उलट के 51 कर दूँ, 21 रहता तो उलट के 12 कर दूँ, ठीक है। 50 को उलट के 0.5 कर दूँ, ये उलटने का बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे उलटने का बात। तो 51 हो गया। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक। तो प्राप्त जो संख्या है मूल संख्या से, ये जो मूल संख्या है इसका 36 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 36 है, यह बोल रहा है, ठीक है। हमेशा 36 का डिफरेंस रहता ही है, ठीक ना, जब उलटते हैं तो ऐसा। तो मूल संख्या क्या होगी? तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा, ठीक है। ट्रिक क्या, देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपली आपको दिए रहता है ऑप्शन। जैसे कि इसमें तो ऑप्शन नहीं डाला हूँ, ऑप्शन रहेगा क्या? 37, बी ऑप्शन रहेगा 73, सी ऑप्शन दिए रहेगा आपका 69 और डी ऑप्शन रहेगा 46। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आपको ऑप्शन देखना है। ये क्या है? 37। इसको मैं जोड़ूं, 3 + 7, जोड़ने की ही बात की। अंकों का, दोनों अंकों का योग कितना? 10। तो पहला क्या बोल रहा है? अंकों का योग 10 होना चाहिए, बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है। पहला अपना ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक का, ये सेटिस्फाइड है इसके लिए। लेकिन अब क्या बोला? जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए। अब अंकों का स्थान पलट दीजिए तो 73 हो गया। तो ये जो 73 है, मूल संख्या अपना क्या था? 37। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 36 अधिक है। 36 आ रहा है क्या इन दोनों को घटाने पे? ठीक है, 36 आ रहा है, तो ये आपका आंसर 37 सही है, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में हो रहा है क्या? दूसरा ले लीजिए भाई, 73। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, हाँ, क्योंकि ये सेकंड वाला टर्म 36 अधिक है। तो 73 में भी आप सोचोगे कि आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि इनमें 7 और 3 को जोड़ूं तो भी 10 आ रहा है। ये पहला टर्म तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इसका अंक उलट दूं 37, तो अंक उलटने पे जो प्राप्त संख्या है 37 ये कम हो जा रहा है। तो 37 - 73 करूं तो ये आ जाएगा -36। इसमें सिर्फ 36 का बात किया है, -36 नहीं। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम देखिए 69 को ले लेता। 69 अंकों का योग 6 + 9 कितना रहा? 15। तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला टर्म ही इसका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। सेम ऑप्शन डी देख लीजिए 46, इसमें 4 + 6 जोड़ने पे 10 तो आ रहा है, पहला टर्म सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अंकों का उलट दीजिए 64। अब ये जो प्राप्त संख्या है 64, इसमें 46 को माइनस कर दीजिए तो आएगा क्या? 36 आएगा? नहीं आएगा। तो ये इसमें दूसरा टर्म सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका आंसर 37 होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ कैसे आया। चलिए, ऑप्शन से मैंने लिया पहला टर्म 37। इसमें क्या बात की है? अंकों का योग 10 है। सिंपली इस दोनों अंकों को मैं जोड़ दिया, 10 आ गया। पहला टर्म क्या हो गया अपना? सेटिस्फाइड। मतलब इतना तक यह सही है, 37 लेना। जब अंकों का स्थान उलट दिया जाए, अब अंकों का स्थान उलट दूं तो क्या हो जाएगा? 73। तो प्राप्त नई संख्या, तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई अपना? 73। इस 37 से, मतलब ये मूल संख्या थी 37, मूल संख्या मतलब मूल संख्या से कितना अधिक है?
मूल संख्या प्लस 36 करूँ मैं, मतलब 36 अधिक हो रहा है इसलिए मूल संख्या प्लस 36 करूँ तो ये प्राप्त नई संख्या होगी। अगर ये टर्म सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर। तो 37 मूल संख्या थी प्लस 36, ये मूल संख्या की जगह में 37 रख दिया प्लस 36, ये 73, ये 73 भी आ रहा है इसको जोड़ने पे इक्वल टू 73 तो है ही। तो मतलब दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS बोलते हैं जो, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है। सेम 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग 13 है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक की जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप से बनाना है, इसको मैं बताऊंगा नहीं। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए प्राप्त नई संख्या 27 कम हो जाती है तो मूल। अब देखिए उसमें तो अधिक हो रहा था, इसमें कम हो रहा था, इसमें कम हो रहा है, उसमें अधिक हो रहा था, मतलब उलटने पे एक जो संख्या आ रही थी वो ज़्यादा थी उस पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें कम आना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन दिया है क्या क्या, इसमें भी ऑप्शन डालना भूल गया यार, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 47, बी 74, सी 65 और डी 56। ठीक है, पहला ऑप्शन लेता हूँ 47। दोनों संख्या को जोड़ दिए, दोनों संख्या से अंकों का योग पूछ रहा है तो 11, पहला टर्म सेटिस्फाइड अपना। अंकों का स्थान पलट दीजिए तो आ जाएगा 74। ठीक है, ये देखिए 74 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो मूल संख्या जो है 37 और नई संख्या जो होती है वो 74। तो नई संख्या 27 कम हो जाती है मूल संख्या से, लेकिन यहाँ पे तो 74 हो गया, ये बढ़ गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। तो क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह बढ़ गया, मूल संख्या से बढ़ गया। यहाँ पे बोला है मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया, तो आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी लेता 74। 7 + 4 11 आ रहा है, पहला टर्म सेटिस्फाइड है इसके लिए। इसको कर दिए 47। देखिए यहाँ पे कम तो हो रहा है, मूल संख्या से नई संख्या जो है 47 वो कम हो रहा है, तो इसका आंसर हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग को वेरीफाई कैसे करना है, तो 47, देखिए सबसे पहले मूल संख्या क्या है 74 प्लस 74 माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए माइनस होगा, कम हो रहा है तो माइनस होगा, क्योंकि मूल संख्या से 27 कम हो रहा है। तो ये मूल संख्या इससे कितना कम हो रहा है, 27 कम हो रहा है, इक्वल टू नई संख्या, नई संख्या की ही बात की है, नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो रहा है। ठीक है, 47 आ जाएगा और भी 47 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर 74 होगा। चलिए ये चौथा क्वेश्चन देखिए, फिर टाइप 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना, सब क्वेश्चन जो है इजी है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों से बनी संख्या का योग 15 है। योग कितना है? 15 है। इसका ऑप्शन देख लेते क्या है। तो इसका ऑप्शन रहेगा 96, एक ऑप्शन रहेगा 69, एक ऑप्शन रहेगा 78 और एक ऑप्शन रहेगा 87। ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं। अंकों का योग कितना बोला है? 15। तो 9 96 ले लेते हैं, 96, ये वाला पहला ऑप्शन। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 9 + 6 = 15, पहला टर्म सेटिस्फाइड। दूसरा, जब संख्या में 9 जोड़ा जाए, ये 96 था, उसमें 9 जोड़ दूं तो उनमें अंकों का स्थान पलट जाता है, तो कितना आ जाएगा? 9 105। अंकों का स्थान पलट रहा है क्या? नहीं, अंकों का स्थान पलटना मतलब ये 69 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या? नहीं, इसमें जोड़ रहा है तो आएगा ही नहीं, तो ये आंसर तो नहीं हुआ अपना। चलिए ऑप्शन बी 69 ले लेता। अंकों का योग 6 + 9 15 आ रहा है, बिल्कुल पहला टर्म सेटिस्फाइड। अब इसमें 69 में क्या जोड़ना है? 9 जोड़ा जाए। ठीक ना, मूल संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान पलट जाता है। तो कितना आ जाएगा? 9 9 81 का 9 2 18 8 तो में 1 1 7 78। अंकों का स्थान पलट रहा है क्या? नहीं, इसमें तो 96 आना चाहिए अंकों का स्थान पलटने के बाद, तो ये 78 आ रहा है, तो ये आंसर भी आपका गलत। ठीक है, 78 देख लीजिए। 8 7 15, 7 + 8 ये 15, पहला टर्म सेटिस्फाइड, क्योंकि अंकों का योग 15 लाना था। अब इस 78 में हम लोग क्या जोड़ें? 9 जोड़ें, तो कितना आ जाएगा? 7 हाथ में 1, 9 7 7 हाथ में 1 और 1 87। तो देखिए अंकों का स्थान पलट जाता था ना, इसको अंकों का स्थान पलटने पे 87 आना था, ये भी आंसर अपना 87 आया इधर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78। ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा।
ठीक है, ऐसे बनता है ये। हाँ चलिए नेक्स्ट टाइप 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 9 में क्या बोला है, 19 टाइप के क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में। टाइप 9 देखते हैं, टाइप 9 क्या बोल रहा है, देखिए। 2 अंकों की संख्या टाइप 8 के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं यार। ठीक है, टाइप 8 में और भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं टाइप 9। यदि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों की स्थिति अदल बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 55 का योग है, तो उस संख्या के दोनों अंक के बीच कितना का योग। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए 2 अंकों की संख्या है और उनके अंकों की स्थिति को अदल बदल देने वाली संख्या के बीच का 55 अंतर है। मतलब एक संख्या है जैसे कि XY, ठीक है ना, ये पहला डिजिट है X, याद रखिए। अब ये दूसरा डिजिट है Y, ठीक है ना, अंकों का स्थान बदलें तो ये क्या आ जाएगा YX। पहला डिजिट में क्या आ जाएगा Y और दूसरा डिजिट क्या आ जाएगा X। तो इसमें अंतर कितना, मतलब बनने वाले उनकी स्थिति को बदल देने से बनने वाले संख्याओं के बीच 55 का योग है। ठीक है, इसके लिए मतलब संख्याओं के बीच 55 का योग है। कहने का मतलब क्या है, 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों की स्थिति बदल देने से बनने वाली संख्या के बीच 55 का योग है। ठीक है, ये जो संख्या और ये जो संख्या, इन दोनों को अगर बदल दें, मतलब ऐसे कर दें, तो इनके बीच में जो होता है 55 का योग है। मतलब 55 का योग बोले तो इसके बीच में जैसे कि जो भी बड़ी संख्या होगी, जो भी छोटी संख्या होगी, उसमें 55 जोड़ने पे बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, ऐसा कहने का मतलब। तो उन दोनों संख्याओं के बीच कितने का योग है। ठीक है, सिंपली सा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको एक ट्रिक देता, उसमें ट्रिक में क्या करना है, आपको डालने का बन जाएगा। तो इसके लिए लिखिए ट्रिक, संख्या का योग जब योग पूछे तो इसके लिए देखिए संख्याओं के योग डिवाइडेड 11। और दूसरा ट्रिक है, जब संख्याओं का अंतर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो योग वाला क्वेश्चन था, 55 का योग है, तो इसलिए ऊपर वाला ट्रिक लगाएंगे। लेकिन संख्याओं का अंतर पूछे तो हमेशा 9 नीचे रहेगा, 9 आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का योग बोला है, कितना दिया है 55 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर। ठीक है, कहने का मतलब देखिए 5 कैसे है, संख्या थी 5, 05 ले लूँ और पलटने पे हो जाएगा 50। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में योग कितना है, 5 + 50 कर दिए तो 55 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। ये योग, ये ट्रिक है इसका सिंपली। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे योग कितना बात किया, 143 डिवाइडेड बाय क्या करना है 11, कितना आ जाएगा 12 आंसर आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली जो भी योग का पूछा है तो उससे 11 को डिवाइड कर देना है, अंतर का पूछा तो 9 से डिवाइड कर देना है। जैसे अब इसको चेक कर लेते, जैसे 12, इसका यूनिवर्सल करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 12 है 13 आएगा, सॉरी 13 143 भागे 11 करने पे आता है 13, तो ये 13 हो गया और ये हो जाएगा 31, कितना हो गया 4 4 44। अब आप बोलोगे कि 143 तो है नहीं है, तो इनकी जो प्राप्त संख्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला ये है, ये आएगा ही नहीं ना, क्वेश्चन में बोला ये है कि कोई भी एक संख्या 2 डिजिट का, जैसे 25 हो गया, ठीक है, और इसको मैं उलट दूं तो हो जाएगा 52, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आ जाएगा 7 और ये 7, तो यहाँ पे 143 ना रह के कितना दिखाया रहता है 77। इन संख्याओं को उलटने पे इनका योग कितना है 77।
और इसके प्रत्येक डिजिट मतलब 25 में 2 + 5 करूँ तो 7 आता है, और 5 + 2 करूँ तो भी 7 आता है, तो कितना हो गया 14। ठीक है, मतलब एक ही संख्या के बीच का गैप पूछा है, दोनों का नहीं। ठीक है, यहाँ पे 14 भी नहीं बोला है, कोई भी संख्या है, मतलब पहला संख्या या दूसरा संख्या, इन दोनों के डिजिट का योग जो है वो 7 है। चलिए इसी को देख लेते हैं। जैसे 77 था, इसको मैं किससे करूँ 11 से, कितना आ जाएगा 7, ये आ गया 7। ये चीज़ बोला है, क्वेश्चन को समझिए, ऐसा बोला है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। समझ में नहीं भी आता तो सिंपली ट्रिक यूज करने का, जो ट्रिक बताया, मतलब योग रहेगा तो योग बटा 11 और अंतर रहेगा तो अंतर बटा 9। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है 72, यहाँ पे कौन सा लगेगा 72 डिवाइडेड 9 लगेगा, क्योंकि अंतर का बात किया है। तो कितना हो जाएगा 8 इसका आंसर। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चौथा वाला बना लीजिएगा। ऐसी क्वेश्चन इसका सब बनेगा, टाइप 9 जो है उसका सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए टाइप 10 देख लेते हैं। टाइप 10 और टाइप 11 बच गए इसमें। ये देखिए, एक आदमी अपने कुल आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराया पर तथा शेष 630 रुपये अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया कितना है। ठीक है, तो माना, देखिए कुछ नहीं मानना है, ऐसा क्वेश्चन है तो व्यक्ति का आय कितना है मान लीजिए आप, हमेशा मान लीजिए उसको x, व्यक्ति का आय कितना है x। अब इस x में 1/4 भाग किस में करता है खर्च, मतलब इस x में, ये x तो पूरा सैलरी है, उसका पूरा सैलरी है, तो सैलरी का 1/4 भाग एक इसमें खर्च कर रहा है वो खाना में, मतलब सैलरी से 1/4 भाग, मतलब जितना भी, जैसे कि अगर उसका सैलरी 100 रुपया है तो उसका 1/4 भाग मतलब कितना हो जाएगा 25 रुपया। 25 रुपया वो खाने में खर्च करता, तो इस 100 से मैं उस 25 को माइनस करूँगा तो बचेगा उसके पास 75, क्योंकि 25 तो खर्च कर दिए ना यार, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा 75। अब इस 75 में ये खाने पर 2/3 भाग, मतलब अब 100 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, जितना भी होगा उतना किस में माइनस करता है किराए पे, तो फिर से मैं माइनस करूँ, कितना कर रहा है 2/3 भाग किस में कर रहा है किराए पर, तथा शेष 630 रुपया अन्य वस्तु पर खर्चता है, तो उसके घर का किराया कितना है। तथा शेष, तो शेष मतलब क्या बोल रहा है कि x में से 1/4 - 2/3 इतना निकालने के बाद उसके पास 630 रुपया बचता है। वही बोल रहा है ना, शेष 630 रुपये अन्य वस्तु पर खर्च करता है, और उसे अन्य वस्तु पर खर्च कर रहा है, तो उसके घर का किराया निकालना है। तो घर का किराया कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा x। कहने का मतलब क्या है, x - 1/4 - 2/3, इसको पहले निकाल लीजिए। ये कुछ नहीं है तो इक्वल टू 630 हो जाएगा, क्योंकि इतना भाग इसके पूरे सैलरी में ये माइनस करने पर और ये माइनस करने पे 630 रुपये बच रहा है। चलिए तीनों का गुणा कर दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो मैं बोला हूँ ना, तीनों का आप गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 × 4 × 3, मतलब चलिए इसको मैं 12 ही लिख देता, 4 × 3 = 12, नीचे वाले टर्म को गुणा करने पे आ गया 12। अब देखिए इस 1 से इस 12 को भाई माइनस कीजिए तो कितना आता है 12 - 1 12। अब ये जो 12 आया इससे x को गुणा कर देंगे तो 12x, ठीक है, ऊपर 12x आएगा। सिंपली इस 4 से इस 12 को गुणा, 12 को 4 से भाग दीजिए, इस 12 को, ये जो 12 है इस 4 से भाग देने पर कितना आएगा 3, और इस 3 का गुणा इस 1 से करेंगे तो -3। ठीक है, कैसे आ रहा समझ गए ना। अब इस 12 को इस 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4, और इस 4 का गुणा इस 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 8, और माइनस का माइनस। ठीक है, सिंपली क्या बचा अपने पास 12x - 3 - 8 डिवाइडेड 12 इक्वल टू, इधर क्या था 630, -3 और -11 -8 कितना होता है 12x - 11, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस का चिन्ह है बड़े वाली संख्या में इसलिए आएगा माइनस, और इन दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा 11 बटा, कुछ नहीं करेंगे 630 × 12 कर दिए, ये 12 इधर शिफ्ट होगा तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, 12x = इसको गुणा कर दीजिए,
शून्य, 12 तिया 36 का 6, 12 छक 72 और 3 75, 7560। और ये जो माइनस में 11 था ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +11। तो 12x इक्वल टू 7571। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालूँ तो 7571 बटा 12, 12 छक 72, 3, 12 तिया 36, 1, 12 कम 12 आ रहा है क्या? नहीं। सॉरी, हल्का सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हो गया, बहुत टाइम ले लिया यार ये। कोई भी नहीं, इसका मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अच्छे से बन जाएगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। देखिए कुल आय में कितना माना था इसका, कुल आय कितना है? x है। अब इस x का 1/4 भाग मतलब 1/4 x हो जाएगा, 1/4 भाग तो 1/4x। ठीक है, ये x रहेगा। ये लिखना भूल गया था, किस में खर्च कर रहा है वो? खाने पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? 2/3 भाग मतलब इस x का ही 2/3 भाग मतलब x से गुणा करूँगा तो 2x/3। एक इस पे खर्च कर रहा हो किराए पर, और ऐसा करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? शेष 630 रुपया। ठीक है, तो x टोटल सैलरी, उसमें माइनस करूँगा मैं x/4 को, इस x/4 को, या 1x/4 जो भी करना है, और उसमें मैं माइनस करूँगा इस 2x/3 को। यहाँ पे हर जगह मैं x का वैल्यू लेना भूल गया था, तो आता है 630। ठीक है ना, क्योंकि शेष वो 630 बच रहा है। तो सबसे पहले उसका कुल सैलरी निकालूंगा, उसके बाद कुल सैलरी में जो किराया वाला भाग है 2x/3 उसको निकालूंगा। सिंपली इसमें x का वैल्यू निकालने पर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूँगा तो किराया आ जाएगा उसका। ठीक है, कुछ नहीं है, 1 है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। सेम 4 गुड़ 1 गुड़े 4 गुड़े 3 करने पे 12 आ जाता है वही। और यहाँ पे तो आपको पता ही है 12 से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और गुड़े ये वाला x आ जाएगा, माइनस इस 12 को इस 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 3, और गुड़े ये वाला x आ जाएगा, माइनस इस 12 से इस 3 को डिवाइड करने पे आता है 4, और गुड़े यहाँ पे 2x है तो 2x इक्वल टू 630। ठीक है, अब आएगा देखिए, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया? 12x माइनस 3x माइनस 4 दूनी 8x डिवाइडेड 12 इक्वल टू 630। देखिए इस 12x में इस 3x को घटाएं तो कितना आ जाएगा? 9x माइनस ये वाला 8x हो गया इक्वल टू 630 इंटू 12 कर दूं, क्योंकि ये 12 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया। ये 9x में से 8x घटाने पर कितना आता है? सबसे पहले इस 12 में से इस 3 को घटाया तो क्या आया? 9x ये वाला, और माइनस 8x को 8x में रख दिया। अब इस 9x में से 8x को घटाने पे क्या आ जाएगा? 1x या x, और इसको गुणा करने पे कितना आ जाता है? कितना आता है? 0, 12 तिया 36 के 6, हाथ में 3, 12 छक 72, 7560। तो उसका कुल सैलरी कितना आ गया? 7560। x का वैल्यू क्या था? उसकी कुल आय, इसकी कुल आय को ही x मान के चल रहा था, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 7560। अब इस 7560 में हम लोग को क्या निकालना है? घर का किराया कितना दे रहा है? तो घर का किराया मैं बताया था कितना दे रहा है। किराए के लिए ये वाला है 2x/3। सिंपली 2 गुड़े x का वैल्यू कितना है? 7560/3। 2 गुड़े इसको कर दीजिए, काट दीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 आएगा, 3 5 15। ऐसे में नहीं बनेगा, चलिए भाग ही कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुड़े 7560 भागे 3, ये तो पता चल गया आपको कैसे आया। चलिए इस 2 का गुणा 7560, ऊपर वाला टर्म को मैं ले लेता पहले, तो कितना आ जाएगा? 15,000, 16,000, 20। ठीक ना? नहीं, 16,000 20 नहीं आएगा। 7560 मतलब गुड़े 2 करेंगे तो 0, 2, हाथ में 1, 10 11, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 120 आएगा। और डिवाइडेड हम लोग को ये वाला टर्म 3 से करना है, तो 12120 भागे 3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, कट 1, यहाँ पे 0 उतारो, यहाँ पे 2 उतारो, 3 चौको 12,
कट कट, यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5040 रुपया वो किराया देता है। आंसर कितना आ गया 5040 रुपया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए, ऐसे ही बनेगा सब। ट्रिक भी चाहते तो ट्रिक दे देता इसका मैं। देखिए ट्रिक क्या देता मैं इसका, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए ट्रिक नहीं, इसी मेथड से बनाइए, आपको समझने में आसानी होगा। एक पोल का 1/6 भाग लाल, 1/3 भाग सफ़ेद है, यदि शेष भाग नीला हो और उस नीले भाग की लंबाई 18 मीटर है। नीले भाग की लंबाई कितना दे दी 18 मीटर। पोल की कुल लंबाई, सबसे पहले पोल की कुल लंबाई कितना मान लिया, मैं मान लिया x, पोल की कुल लंबाई x। लाल भाग कितना है 1/6 ऑफ किसका, x का, कुल लंबाई का 1/6वां भाग। ठीक है ना, तो x 1/6 इंटू एक्स करूँ या x इंटू 1/6 करूँ, वही बात है, तो x/6 हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद भाग कितना बोल रहा है 1/3 भाग ऑफ कुल लंबाई, 1/3 भाग कुल लंबाई का, कुल लंबाई अपना x, तो क्या हो जाएगा x/3। ठीक है, x/3। इसमें मैं शेष भाग निकालूं, ये देखिए थोड़ा होता है, ये तो लाल हो गया, ये सफ़ेद हो गया, और नीला कुछ भाग इसका नीला, मतलब जो शेष भाग जो बचा वो नीला। तो शेष भाग कैसे निकालूंगा, इसका कुल भाग, कुल लंबाई, कुल भाग नहीं कुल लंबाई। शेष भाग निकालने के लिए क्या निकालूंगा, कुल लंबाई, इसमें माइनस क्या करूंगा लाल वाला भाग, और उसमें माइनस क्या करूंगा जो आएगा उसमें सफ़ेद वाला भाग। ये माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा शेष भाग आ जाएगा। ठीक है, कुल लंबाई कितना है अपना x ही माना था। लाल की लंबाई कितना है x/6 ये वाला, और सफ़ेद की लंबाई कितना है x/3। चलिए इससे निकाल लेते कुल, कुछ नहीं है 1 है, क्या निकालते एलसी, गुणा कर दीजिए 1 × 6 × 3 कर दीजिए तो आ जाता है 18। ठीक है, इस ये वाला जो 18 है उसमें 1 का भाग देने पे कितना आता है 18 गुणे ये वाला x, माइनस 18 में 6 का भाग देने पे कितना आता है 3 गुणे ये वाला x, माइनस 18 में से इस 3 को भाग देने पे कितना बचता है 6 गुणे x, इक्वल टू कुछ नहीं ले रहा अभी। कुल मतलब क्या निकाल रहा मैं, शेष भाग कितना बचे, 18x माइनस 3x माइनस 6x भागे 18। और काट सकते, क्या काट सकते हैं, कैसे काट सकते, इसमें से मैं, चलिए नहीं काटते, सिंपली रख लेते। तो कितना वैल्यू आ रहा है, 18 में से 3 माइनस करो तो 15x माइनस 6x/18, या फिर इसको और कम करूँ तो 9x/18, इस 9 को इस 18 से काट दूँ तो 1x/2, या फिर इसको बोल सकते हैं x/2। मतलब ये शेष भाग बचा, शेष भाग कितना बचा x/2। शेष भाग क्या है बोला, शेष भाग नीला है, मतलब ये नीले की वही भाग है, नीला भाग। और इसकी लंबाई कितना दिया है शेष भाग का, मतलब नीला भाग का, तो x/2, ये तो होगा ही, 18 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। तो x का वैल्यू निकालो तो 18 × 2 हो जाएगा, या फिर 36 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो पोल की कुल लंबाई कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल की कुल लंबाई में माना था x, और x का वैल्यू मैं ले आया यहाँ पे 36, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंसिल के 1/4 भाग सफ़ेद, 1/2 भाग काला, 1/5 भाग नीला और शेष भाग हरा, तो हरे भाग की लंबाई 36 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। जिससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं बनेगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए टाइप 11 भी सेम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें। एक खंभा है जिसका 1/6 भाग कीचड़ में, शेष 1/2 भाग जल में तथा शेष का 5 मीटर भाग ऊपर। अब इसमें शेष का बात कर रहा है। ठीक है, शेष का बात कर रहा है,
कहने का मतलब क्या है, खंभा है, खंभा की लंबाई कितना मानूंगा मैं, मानने के लिए बोला था तो x। अब इसमें कीचड़ वाला भाग कितना वाला है, 1/6 किसका, x का, तो कितना हो जाएगा, x/6, ठीक है ना। अब बोला है उसके शेष का, मतलब इसमें कीचड़ के भाग को माइनस करने पे जो बचता है वो वाला शेष का फिर से आधा भाग जल में, मतलब चलिए x - x/6 कर दूं, ठीक है। अब ये जो भाग आया उसका हाफ भाग, हाफ इंटू x - x/6, ये क्या है, ये जल में है, ठीक है। देखिए जल में है, तथा शेष फिर से इसका शेष, मतलब अपने पास कितना बचा था, ये x - x/6, इसमें मैं माइनस क्या करूँगा, इस 1/2 x - x/6 को करूँगा, क्योंकि यह भाग अपना आ गया जल का। देखिए शुरू समझ लीजिए, खंभा की कुल लंबाई है x, कीचड़ वाला भाग कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ x, मतलब 1/6वां भाग है कीचड़ में, तो x/6 आ गया। अब इसके शेष का, मतलब जो इसको कीचड़ वाले भाग को अगर मैं माइनस कर दूं कुल लंबाई से, तो उसके बाद जो बचता है उसका 1/2 भाग जल में है बोल रहा, तो सिंपली कुल लंबाई x - x/6 कर दूं तो क्या हो गया, उसका हाफ, मतलब जो यही आएगा इसका हाफ, मतलब 1/2 भाग, तो ये आ गया ये वाला जल वाला भाग। अब जो बचा, तो इतना पहले हमारे पास बचा था, इसमें जल वाला भाग, मतलब फिर से इसको मैं माइनस किया तो 5 मीटर भाग ऊपर रह जाता है। ये कितना बोल रहा है, 5 मीटर है। तो खंभे की कुल लंबाई याद कीजिए, ठीक है, यही बोल रहा है। लेंदी लग रहा है, ये बहुत ही लेंदी लग रहा है। इसके लिए मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बताता, जब भी शेष करके बात आए कि शेष का इतना भाग, फिर शेष का इतना भाग, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो ये मेथड से ना बना के आप इजी मेथड से बनाइए। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए सिंपली सा लिखिए, शेष इक्वल टू कुल, शेष इक्वल टू कुल, ब्रैकेट में लिखिए 1 - x/y, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिखिए 1 - x1/y1, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिखिए 1 - x2/y2, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखिए 1 - x3/y3, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ऐसे से बढ़ते रहेगा, ठीक है, जितना रहेगा उतना आपको यूज करना है। अब देखिए शेष कितना है हमारे पास, 5 मीटर। शेष कितना बच रहा है, 5 मीटर भाग ऊपर है, मतलब 5 मीटर भाग शेष बच रहा है, तो 5 मीटर। अब इसमें कुल का मतलब क्या हो गया, कुल निकालना है अपने को, कुल लंबाई, तो इसलिए कुल की जगह में कुल रहने देता। अब ब्रैकेट में 1 - x क्या लेंगे हम लोग, तो पहला वाला टर्म, पहला जो भाग है 1/6, तो 1/6 x/y का वैल्यू 1/6। दूसरा x1 x2 क्या लेंगे, 1/2, तो -1/2। आगे है क्या, आगे नहीं बोला है, तो इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना ले लिया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते, 5 कुल, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसका गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ले लेता 6, क्योंकि 1 का गुणा मैं 6 से करूँगा तो 6। अब इस 6 में से इस 1 को भाग करूँगा तो आता है 6, 6 का गुणा 1 से करूँ तो 1, माइनस 6 में से 6 को गुणा कर दूँ तो कितना हो जाता है, ठीक है, 6 में से 6 को भाग कर दूँ तो कितना हो जाता है, 1 × 1, ये हो गया। और सिंपली इसमें भी कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का गुणा कर दूँ तो नीचे आ जाएगा 2। इस 1 का भाग 2 से करूँ, 2 से 1 को डिवाइड करूँ, मतलब सॉरी 1 से 2 को डिवाइड करूँ तो आ जाता है 2, ऊपर का 1, ये वाला 1 का 1, माइनस इस 2 से इस 2 को भाग करूँ तो आता है 1, और ऊपर वाला 1 का 1, ठीक है। सिंपली क्या हो गया, 5 = कुल, इसको और सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 - 1, कितना आ जाएगा, 5/6 गुणे ये कितना आ गया, 2, और ये -1, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ कर देता, 5 = कुल, ऊपर वाला टर्म क्या आ गया, 5, 5 का गुणा, इस 5 का गुणा इसे करूँगा तो 5, और नीचे वाले 6 का गुणा इस 2 से करूँगा तो 12, ठीक है। चलिए यहीं पे बनाते, तो 5 = कुल कितना आ गया, 5/12, यही आ गया। अब इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो 5 × 12 = कुल
इंटू 5, ये बच गया। ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू कुल बटा कुल इंटू 5, और मैं अगर यहाँ से कुल निकालूँ तो 60 बटा 5, क्योंकि 60 के नीचे ये वाला 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको काटने पे आ जाएगा 12, ये आपका आंसर। ऐसा ये बनता है। सेम ट्रिक से इसको भी बनाइए आप, ठीक है। नहीं बने तो बिल्कुल पूछिए। पहले दिन इतना भाग पड़ती, दूसरे दिन शेष का इतना भाग पड़ती, और तीसरे दिन कितने पृष्ठ पड़ेगी, तो शेष इसमें देखिए कुल दे दिया है, कुल का वैल्यू दिया है 150 कुल पृष्ठ, ठीक ना। इसमें शेष का दिया है 1470। बस ऐसे ही बनाना है आपको। एक पुस्तक का 3 बटा पहले दिन, दूसरा भाग इतने दिन, इसमें भी शेष दिया है 30, सेम फॉर्मूले में लगाना है, आपका बन जाएगा। सेम क्वेश्चन सभी है। चलिए छठवां वाला क्या देता है, 2 अंकों से बनी संख्या का योग 9 है, जबकि संख्या 63 करता है तो अंक का स्थान पर रह जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो टाइप 7 और 8 पढ़ा रहा था उसका क्वेश्चन इधर आ गया है एक्चुअली में, ठीक है। ये जो इससे पहले जो मैं टाइप पढ़ा रहा था जिसमें 4 ही क्वेश्चन मैं बताया, ये वाले, ये कौन सा टाइप था, टाइप 9, इसका नीचे आ गया है यार, ठीक है ना। ये सब जो है टाइप 9 के हैं। ये कहाँ गया, ये वाले, ये सब टाइप 9 के हैं। इसको मैं प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं बनता है तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद आगे का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।